गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए जानते हैं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब कौन रखता है। तो जानते हैं, आइए। एक अस्पताल में दुर्घटना से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लाया गया। मरीज बेहद ही गंभीर था। अस्पताल के डॉक्टर एवं मालिक ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच करने लगा और उसका इलाज भी किया और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ से कह दिया कि इस आदमी के इलाज का पैसे मैं दूंगा, किसी को इससे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आदमी ठीक हो गया तो उसका जो पैसा जो बनता था सो उस हॉस्पिटल के मालिक को दिया गया, जो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी था। और उसका इलाज पे जितना खर्च हुआ था वो 2.5 लाख रुपया था। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर उससे कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे कक्ष में ले आओ। उस व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठाकर डॉक्टर के कक्ष में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, 4 साल पहले शाम का समय था, रात का समय था, तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज़ मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी थी और हम लोग उसे चालू करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कार चालू नहीं हुआ और वो जंगल था, वो बहुत सुनसान जंगल था। परिवार के हर सदस्य पर चिंता की भय लकीर दिखाई दे रही थी। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते हुए दिखाई पड़े और हम सब ने तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरी मदद की थी। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था। रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिल रही थी मुझे। तुमने ऐसे ही कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वे शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब मेरा ईश्वर रखते हैं। तो देखिए, यही होता है। हम लोग भी अगर कभी किसी पर मुश्किल पड़ी है, अगर उस समय में कोई हमसे मदद मांगना चाहता है और अगर हम उस लायक होते हैं तो मदद के कभी पैसे नहीं लीजिएगा, कभी नहीं लीजिएगा। इसका हिसाब ऊपर वाला रखेगा। मैंने सोचा कि जब एक समस्या आए का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उसका संकल्प पूर्वक पालन भी करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 4 साल हो गए, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी, कभी भी कोई कमी नहीं पड़ी। ये तो भगवान की कृपा है। उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वह हिसाब आज तुम्हारे खुदा ने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला ही रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ जाना। मेरे पास आप आ सकते हो। उस व्यक्ति ने जाते हुए कहा और भगवान की तस्वीर के सामने देखा तो हाथ से हाथ जुड़ गया, आँखों से आंसू से भर गए, हृदय प्रेम में सरोवर हो उठा। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे पास ही लौट कर आते हैं और वो भी ब्याज समेत।
यही सृष्टि का नियम है। तो अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करेंगे तो वही कर्म हमारे पास बुरा बन कर आएगा। तो चलिए निस्वार्थ भाव से संसार के लोगों की सेवा करते हैं, सर्वोत्तम किस्म का बलिदान है, यही कर्म हमारी पूजा है। जो इस तरह कर्म करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, यही हमारे साईं का कहना है। हमारे साईं जो हैं बस ऐसे ही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। तो चलिए आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम है मैं उनका नाम बाबा के आगे रखना चाहूँगी। और तो चलिए रखते हैं। आज के नाम है प्रवीण जी, इंदू जी, नीलेश द्वारे जी, आरती सिंह जी, हरीलाल कुशवाहा जी। बाबा इन सभी के जीवन में अपनी दया दृष्टि बनाए रखना बाबा, इन सभी को भी अपने सही रास्ते पे चलाना बाबा। हमारे सभी साईं परिवार के लोगों को अच्छी रास्ता दिखाना बाबा, सभी को रोजी रोटी देना मेरे मालिक, आपके चरणों में यही प्रार्थना है बाबा। तो आइए हम लोग 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिख दे। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।